उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का काला खेल जारी है। छांगुर बाबा मामले से अभी पर्दा उठ ही रहा था कि गोवा की आशा एसबी कृष्णा बनकर उत्तर प्रदेश में करोड़ों रुपए बांटती थी और हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराती थी। मुस्तफा मनोज बनकर नाबालिग हिंदू लड़कियों के लिए नए मोबाइल और फर्जी नाम पते पर सिम कार्ड का इंतजाम करता था। आगरा में खुले धर्मांतरण के खतरनाक खेल में साजिश की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। वैसे तो इस पूरे नेटवर्क का खुलासा एक मामूली गुमशुदगी की जांच से हुआ है, लेकिन अब चौंकाने वाला सच सामने आ रहा है। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस पूरे नेटवर्क की फंडिंग गोवा की रहने वाली आशा उर्फ एसबी कृष्णा करती थी। कनाडा में बैठे सैयद दाऊद अहमद से आने वाली फंडिंग को आशा ही भारत में बांटती थी। इस पैसे को यूएई, लंदन और अमेरिका जैसे रास्तों से होकर भारत भेजा जाता था ताकि ट्रैक करना मुश्किल हो। पुलिस और एटीएस की संयुक्त जांच में सामने आया है कि यह कोई साधारण धर्मांतरण का मामला नहीं है, बल्कि आईएसआईएस और लश्कर ए तैयबा के पैटर्न पर चल रही भारत विरोधी साजिश का हिस्सा था, जिसमें देश विदेश से जुड़े लोग, करोड़ों की फंडिंग, फर्जी पहचान, टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग और मासूम नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाकर उन्हें ब्रेन वॉश करने जैसी तमाम चीजें शामिल थी। आगरा में 24 मार्च 2025 को दर्ज एक केस ने पूरे मामले को खोलने में मदद की। दो बहनों की गुमशुदगी के बाद जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि इसमें से बड़ी बहन पहले भी 2021 में घर से गायब होकर कश्मीर चली गई थी। वहां उसकी मुलाकात साइमा नाम की एक महिला से हुई थी, जिसने नेट कोचिंग के दौरान ही उसे इस्लाम की तरफ झुकाव पैदा कर दिया। साइना ने उसे कश्मीर चलने के लिए तैयार किया और एक दिन वह श्रीनगर पहुंच गई। संयोगवश रास्ते में भूस्खलन हो गया, जिसके समय रहते पुलिस ने उसे खोज निकाला और घर वापस भेज दिया। मगर 4 साल बाद वही लड़की अपनी 19 वर्षीय छोटी बहन को लेकर फिर से लापता हो गई। इस बार दोनों को कोलकाता से बरामद किया गया। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस पूरे नेटवर्क की फंडिंग गोवा की रहने वाली आशा उर्फ एसबी कृष्णा करती थी। आशा का असली नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन ये साफ हो चुका है कि उसका काम नेटवर्क को फाइनेंशियल तौर पर मजबूत करना था। कनाडा में बैठे सैयद दाऊद अहमद से आने वाली फंडिंग को आशा ही भारत में बांटती थी। इस पैसे को यूएई, लंदन और अमेरिका जैसे रास्तों से होकर भारत भेजा जाता था ताकि ट्रैक करना मुश्किल हो। जांच में ये पता चला है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे धर्मांतरण का पूरा काला खेल चल रहा था। दरअसल आशा का पति शेखर राय उर्फ हसन अली कोलकाता से ऑपरेट करता था। वह नेटवर्क का कानूनी सलाहकार था। धर्मांतरण के लिए जरूरी दस्तावेज, नाम बदलवाने की प्रक्रिया, फर्जी पहचान पत्र बनवाना, ये सब काम वही संभालता था। दिल्ली से गिरफ्तार किया गया मनोज उर्फ मुस्तफा गिरोह का वह किरदार था जो नाबालिग लड़कियों को नई जिंदगी का सपना दिखाकर बहकाता था। वह लड़कियों के लिए नए मोबाइल और फर्जी नाम पते पर सिम कार्ड्स का इंतजाम करता था। लड़कियों को ट्रेन से नहीं बल्कि बसों से भेजा जाता था ताकि ट्रेस न हो सके। दिल्ली से उन्हें उत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों में शिफ्ट किया जाता, जहां उन्हें इस्लामी जीवन शैली अपनाने के लिए दबाव डाला जाता। अगला बड़ा नाम है अब्दुल रहमान कुरैशी, जो आगरा का ही रहने वाला है। रहमान यूट्यूब पर एक चैनल चलाता था और अपने पॉडकास्ट के जरिए इस्लाम कट्टरपंथ और हिंदू धर्म के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाता था। उसके साथ कोलकाता से गिरफ्तार ओसामा भी लड़कियों को इस्लामी बहन बनाने की ट्रेनिंग देता था। वीडियो के जरिए हिंदू धार्मिक प्रतीकों का अपमान किया जाता था और उन्हें बुत परस्ती बताकर मानसिक तौर पर कमजोर किया जाता था। पीड़ित परिवार की बात करें तो उनके शब्दों में वो दर्द और झटका साफ नजर आता है, जिसे किसी भी सामान्य परिवार ने कभी सोचा नहीं होगा। बड़ी बेटी कभी नवरात्रि के व्रत रखने वाली, देवी देवताओं में श्रद्धा रखने वाली थी, लेकिन कश्मीर से लौटने के बाद वह गणेश भगवान को सूंड वाला देवता कहकर बात करने लगी। वह हिजाब पहनने लगी, पर्दा करने की बात करती और परिवार को बुत परस्त कहकर उसका विरोध करती। परिवार का कहना है कि उन्होंने 4 साल तक अपनी बेटी पर नजर रखी, घर से बाहर तक नहीं निकले, लेकिन अंततः वह अपनी 19 साल की बहन को लेकर भाग गई। आगरा पुलिस और एटीएस की जांच में सामने आया है कि वह इस पूरे धर्मांतरण नेटवर्क का जुड़ाव लश्कर ए तैयबा से भी है। विदेशों से जो पैसा आता था उसे आतंकी गतिविधियों में लगाया जाता था। आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर सक्रिय थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की पूजा करते हुए वीडियो पोस्ट की और बताया कि इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है।